नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत लाइव। रोहिणी का दर्द समझिए, बेटी पर आई किडनी अपनी और पार्टी ठेंगे से। जब बेटी जन्म लेती है तो कहा जाता है लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी का काम होता है देते रहना, मांगना नहीं। मानो रोहिणी आचार्य ने मांग कर भारी भूल की है। उन्होंने बिहार चुनाव में आरजेडी की हार पर अपने भाई से जवाब मांगा था। वे लालू परिवार की लक्ष्मी थी, उन्हें चुपचाप सर्वस्व देते रहना था, जैसे किडनी दी। अब जिसे वह विसंगति कह रही है, दरअसल वही समाज की हकीकत है, बदसूरत हकीकत। पितृ सत्ता वाले हमारे समाज में परिवार की सत्ता बेटों को ही दी जाती है। बेटी को सत्ता तभी ट्रांसफर होती है जब बेटा न हो। अन्य राजनीतिक परिवारों की तरह लालू यादव ने भी परंपरा का ही पालन किया। लालू के 7 बेटियां हैं और 2 बेटे, जिसमें तेजस्वी को उन्होंने उत्तराधिकार सौंपा। रोहिणी आचार्य भले ही सोशल मीडिया पर भाई के हक में आवाज बुलंद करती रही हूँ, कितनी ही क्षमतावान हूँ, और तेजस्वी कितने ही नाकाम। लालू परिवार में हुए घटनाक्रम से साबित हो गया कि बेटियों को बेटों से सवाल करने का हक नहीं है, और शादी के बाद तो बिल्कुल नहीं। आदर्शों का हवाला देते हुए कहा जा सकता है कि बेटी जब जन्म लेती है तब पूरा घर उसे फूलों की तरह संभालता है। जब वह बच्ची होती है तब इसी घर को आंगन कहा जाता है। जब वह बड़ी होती है यही घर उसके सपनों का सबसे सुरक्षित ठिकाना बनता है। लेकिन जैसे ही उसका विवाह होता है उसी घर की दीवारें बदल जाती हैं, दरवाजे बदल जाते हैं, उसके लिए बने स्थान की परिभाषा बदल जाती है। और यही वह मोड़ है जहां रोहिणी आचार्य का दर्द हर बेटी की सामूहिक पीड़ा बनकर उभरता है। रोहिणी ने अपनी जान दांव पर लगाकर पिता को नई जिंदगी दी और उसी पिता की सांसें आज भी चल रही हैं। समाज का सच यही है कि वह उसी बेटी को मायके की राजनीति में गैर जरूरी, बाहरी और यहाँ तक कि सीमा लांघने वाली बताकर अपमानित करेगा। जिस घर के लिए उसने शरीर का एक हिस्सा सौंप दिया, उसी घर ने उसे यह एहसास करा दिया कि शादीशुदा बेटी मायके में सिर्फ महज मेहमान है। ठीक 20 साल पहले हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के तहत बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार दिए गए, लेकिन यह अधिकार एक छलावा है। वे सिर्फ पैतृक संपत्ति में ही हक मांग सकती हैं। पिता की संपत्ति में उन्हें उतना ही मिलेगा जितना पिता देगा। अब लालू यादव कोई राजा दशरथ तो है नहीं। कहा जाता है कि देवासुर संग्राम में जब राजा दशरथ घायल हो गए और उनके रथ का पहिया टूट गया तो रानी कैकेयी ने अपना हाथ काटकर पहिए को जोड़ा और राजा दशरथ को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाल लाई। इस पर भावुक होकर राजा ने उन्हें 3 वरदान मांगने का आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास है। लेकिन रोहिणी का दर्द ये है कि उसने तो तेजस्वी के लिए कोई वनवास नहीं मांगा, फिर उसे कैकेयी जैसा विलन क्यों बना दिया गया। शादी के बाद बेटी के मायके का हक सिर्फ दीवारों पर रह जाता है, भीतर नहीं। रोहिणी का दर्द एक व्यक्ति की कहानी नहीं, यह समाज का सबसे पुराना अत्याचार है, जहां बेटी का मायका उससे छीन लिया जाता है एक अदृश्य लकीर खींचकर। लड़की को यह सिखाया जाता है कि उसका घर अब सिर्फ ससुराल है, मायका अब उसके लिए केवल भावनात्मक बैकअप है। मायके के फैसलों में उसका बोलना दखल माना जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी एक सीमा है जिसे पार करना उसके संस्कारों के खिलाफ माना जाएगा। यही अदृश्य सीमा रोहिणी के सामने आकर खड़ी हो गई, जैसे हर बेटी के सामने खड़ी होती है। बकौल रोहिणी के उसे गालियां मिली, उसके त्याग पर शक किया गया, यहाँ तक कि कहा गया कि उसने गंदी किडनी दी। सोचिए, जिस त्याग की कोई कीमत नहीं लग सकती, उसी त्याग को तिरस्कार में बदल दिया गया। अब आइए इस किडनी के बहाने महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अंगदान पर बात कर लेते हैं। भारत में पिछले 20 साल में ऑर्गन डोनेशन के आंकड़े कहते हैं कि 2/3 अंगदान महिलाओं ने किया, ज्यादातर माँ और पत्नी ने, और करीब 70% मामले में ये ऑर्गन घर के पुरुषों को ही डोनेट किए गए। मायने स्पष्ट है कि घर की महिलाएं सहर्ष अपने ऑर्गन परिवार के पुरुषों को दे देती हैं। पुरुष इस मामले में पीछे हैं। रोहिणी का दर्द यहाँ भी छलकता है कि जो लोग उनके किडनी डोनेशन को ब्लैकमेलिंग कह रहे हैं, वे जरा किसी को ऑर्गन डोनेट करके दिखाएं। देश में बहुत से लोग इसके लिए तरस रहे हैं। रोहिणी ने हार मानते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, मेरी जैसी गलती कोई और बेटी न करे। जिस त्याग को दुनिया आदर्श मानती है, उसी त्याग को परिवार की राजनीति में अपमानित कर दिया गया। उसके त्याग पर सवाल उठे, उसकी नियत पर तंज कसे गए, उसके योगदान को दिखावा कहा गया। अगर बेटी अपनी ही जन्मभूमि में बराबरी का दर्जा नहीं पा सकती, अगर मायका उसकी भावनाओं का सम्मान तो करता है पर अधिकारों का नहीं, अगर त्याग को तवज्जो दी जाती है लेकिन आवाज को नहीं, तो फिर बेटी आखिर किसकी है। अब बदले की बातें नहीं होंगी, अब सवाल सीधे होंगे। बेटी पराये घर की नहीं है, उसका मायके पर उतना ही हक है जितना जन्म के दिन था। उसका अस्तित्व विवाह से कम नहीं होता। उसकी राय, उसका सम्मान, उसका अधिकार कोई दहेज की चीज नहीं जिसे ससुराल ले जाया गया हो। रोहिणी आचार्य ने अपने दर्द से समाज की
आंखों पर बंधी पट्टी फाड़ दी है। वह पूछ रही है कि क्या बहू के रिश्ते का जन्म हो जाने के बाद बेटी का रिश्ता मर जाता है। रोहिणी की लड़ाई राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई से ज्यादा समाज में अपनी आवाज को सम्मान दिलाने की है और ये लड़ाई आसान नहीं। अक्सर इसमें बेटियों की हार बहुत आहत करने वाली होती है। राजद की हार से कहीं ज्यादा लालू और तेजस्वी हो सकता है कि कोई चुनाव जीत जाए, लेकिन वो जो हार गए हैं वह उन्हें कभी हासिल नहीं होगा। आपने पूरा वीडियो देख लिया तो इस विषय पर अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। कमेंट बॉक्स में आपके विचारों का सम्मान है, स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत लाइव के साथ।